ये कहानी है एक बेहद खौफनाक मकान मालिक की। इस घर में जो भी किराएदार रहने आता उसे पहले बेहोश किया जाता, फिर बेरहमी से उसकी आंखें और कान निकाल दिए जाते और सुई धागे से उन्हें सी दिया जाता। इसके बाद उन लोगों को जिंदा ही फर्श के नीचे दफना दिया जाता। कुछ ही सालों में पूरा घर जिंदा लाशों से भर चुका था। एक दिन एक नई लड़की एना इस घर में रहने आती है। बूढ़ा पति पत्नी बड़े प्यार और अपनापन दिखाकर उसका स्वागत करते हैं। उनकी सीधी सादी शक्ल देखकर एना भी निश्चिंत होकर वहाँ रहने लगती है। लेकिन एक रात सोने से पहले एना को दीवारों के पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। शक होने पर वह धीरे धीरे दीवार पर हाथ फेरती है। तभी उसे दीवार के अंदर छुपे हुए कुछ गुप्त खाने मिलते हैं। जब वह छोटा खाना खोलती है तो उसमें अजीब सी बोतलें रखी होती हैं। लेकिन जैसे ही वह बड़ा खाना खोलती है उसके अंदर एक सूखी हुई लाश दिखाई देती है। ये देखकर एना डर के मारे चीख पड़ती है। उसी वक्त मकान मालकिन दरवाजे पर आकर पूछती है कि क्या हुआ। एना डर छुपाते हुए कह देती है कि उसने कोई डरावना सपना देख लिया था। लेकिन बूढ़ी औरत समझ जाती है कि उनका भयानक राज अब सामने आ चुका है। वह एना को मीठी बातों में फंसाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर एना इनकार कर देती है। तभी मकान मालकिन जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है। एना पास पड़ी एक चीज उठाकर उसे मारती है और उसे बेहोश कर देती है। एना जान बचाकर भागती हुई दूसरी सीढ़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बूढ़ा मकान मालिक उसके सामने आ जाता है। वह एना को पकड़ लेता है और इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। जब एना को होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है। बूढ़ी औरत हाथ में चाकू लेकर उसका ऑपरेशन करने वाली होती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर एक आदमी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढता हुआ आता है। बूढ़ी औरत उसे अंदर बुला लेती है। इसी दौरान एना पर दवा का असर कम होने लगता है। वह धीरे धीरे रेंगते हुए खिड़की तक पहुंचती है और किसी तरह भागकर उस आदमी की कार में छिप जाती है। लेकिन किस्मत फिर भी उसके साथ नहीं होती। बूढ़े पति पत्नी उस आदमी को मार देते हैं और उसकी लाश को कार में बैठाकर हादसे का रूप देने के लिए कार को खाई में गिरा देते हैं। गनीमत से एना की जान बच जाती है। कुछ लोग उसे समय पर निकाल लेते हैं। अस्पताल में इलाज के बाद वह सुरक्षित अपने माता पिता के पास लौट आती है। लेकिन इस खौफनाक हादसे के बाद एना गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। समय बीतने के साथ उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और एक दिन वह खुद वापस उसी गेस्ट हाउस लौट जाती है। आखिरकार वह खुद को जिंदा लाश बनने के लिए सौंप देती है। उसे सबसे अंधेरे तहखाने में दफना दिया जाता है, क्योंकि शायद उसके लिए यही सबसे डरावना और अंतिम अंजाम था।